जय हिंद जोहार। झारखंड जिला पुलिस की जो फॉर्म आई है, उसका फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल ही रही है। ऐसे में जितने भी स्टूडेंटों का फ़ोन और मैसेज आता है, उनके मन में लगातार एक ही प्रश्न रहता है कि सर रनिंग कब होगा? क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस ही ऐसा है कि पहले फिज़िकल होना है, उसके बाद मेडिकल होना है, उसके बाद एग्ज़ाम में बैठना है। और झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए झारखंड जिला पुलिस के अभ्यर्थियों के मन में ऐसा प्रश्न आना ज़ाहिर-सी बात है। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो पूछते हैं कि मेरी हाइट कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मेरा एज क्या होगा ताकि हम इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँगे। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। आपको पता होगा कि ये जो झारखंड जिला पुलिस का फॉर्म आया था, वो 4919 पदों के लिए फॉर्म आया हुआ था। इसकी योग्यता 10th की थी। अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो तिथि थी वो 22 जनवरी से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया था, 22 जनवरी 2024 से। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि थी मतलब है वो 21 फरवरी 2024 तक है। देखिए झारखंड है और ये जेएसएससी है। जब आप वो पहुँचेगी 21 फरवरी के आस-पास तो इसका एक डेट और एक्सटेंड करेगी, एक डेट और बढ़ाएगी क्योंकि जेएसएससी का ऐसा इतिहास ही रहा है। लेकिन ध्यान देंगे उस समय का नहीं कहा जा सकता है। अभी आप इस फॉर्म को भर लेंगे क्योंकि अब ढेर नज़दीक समय आ रहा है, तो आपका सर्वर का इश्यू आ जाएगा, अपना नेटवर्क वगैरह का इश्यू आ जाएगा, तो इसमें आप रिस्क ना लेंगे, आप अपना फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले हम आपको जैसे बताएँ कि फिजिकल होना है, फिर मेडिकल, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो फिजिकल में पुरुषों को 10 किलोमीटर दौड़ना है 1 घंटा में, और अगर आप महिला हैं तो महिलाओं को 5 किलोमीटर आधा घंटा में दौड़ना है। 5 किलोमीटर आधा घंटा में दौड़ना है। देखिए चेस्ट के बारे में बात करते हैं। अगर आप पुरुष हैं और आपका संबंध अगर जनरल और ओबीसी से है, जनरल और ओबीसी से है, तो आपका चेस्ट जो होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका संबंध एससी और एसटी से है तो कम से कम आपका चेस्ट जो होनी चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत लोगों के मन में यही प्रश्न रहता है कि मेरी चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो चेस्ट का यही है बाबू, चेस्ट आपका जनरल से हैं या तो ओबीसी से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर एससी-एसटी से संबंध रखते हैं, तो ऐसे में आपका 79 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो जनरल या ओबीसी से अगर आप संबंध रखते हैं, तो आपका एज 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 25 होनी चाहिए। अगर आप बीसी 1 या बीसी 2 से संबंध रखते हैं, तो आपका इसमें 2 साल और छूट दिया गया है, मतलब 27 तक आपका उम्र 27 से ऊपर ना होनी चाहिए। 27 तक अगर आपका है तो इस फॉर्म को आप फिल अप करेंगे। महिला अगर आप हैं, अगर आप महिला हैं, चाहे आप जनरल या ईडब्ल्यू से संबंध रखते हैं या बीसी 1 या बीसी 2 से संबंध रखते हैं, तो आपका एज जो मैक्सिमम है वो 28 वर्ष ही है। 28 वर्ष के तक अगर आपका उम्र है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। एससी एसटी से अगर आप संबंध रखते हैं, चाहे आप मेल हो या तो आप फीमेल हो, तो आपका यहाँ 5 साल और छूट दिया गया है। ऐसे तो जनरल वालों के लिए 25 ही है, लेकिन अगर आपका संबंध जो है वो एससी-एसटी से है, तो ऐसे में आपका उम्र जो है वो 30 वर्ष तक दिया गया है। 30 वर्ष तक दिया गया है। हाइट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हाइट जनरल या ओबीसी से संबंध रखने वाले लोगों का कम से कम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एससी और एसटी से संबंध रखने वाले लोगों की हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं या तो कोई भी कैटेगरी से संबंध रखते हैं, चाहे आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी एसटी हैं, आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि रनिंग इसकी कब होगी। देखिए फॉर्म जो फिलअप होना है, वो तो आपका फॉर्म फिलअप जो होगा उससे 15 दिन और जेएसएससी के इतिहास के अनुसार 15 दिन और डेट बढ़ना ही है। 15 दिन से भी अधिक बढ़े जा सकते हैं।
अब देखिए बाबू, ये फॉर्म ना पूरा भरने की जो प्रक्रिया होगी, वो आपकी मार्च तक चलेगी। देखिए, माने फॉर्म एडिटिंग का आपको समय अलग ही दिया जाएगा, आपका फ़ोटो सिग्नेचर का अलगे समय दिया जाएगा, पेमेंट वगैरह का मतलब ये सारा लेंदी करने में आपका मार्च खत्म हो जाएगा। बाबू, लोकसभा का चुनाव भी सामने आ रहा है, फिर रिजेक्शन लिस्ट जारी होगा। रिजेक्शन लिस्ट जारी होने में कम से कम अभी हम आपको बता दें कि 6 लाख फॉर्म जो हैं, वो जिला पुलिस के लिए आ चुके हैं और ये कम से कम 10 लाख फॉर्म लगभग-लगभग ये आंकड़ा हम आपको कुछ दिन पहले का बता रहे हैं। 10 लाख फॉर्म आने ही हैं और 10 लाख लोगों का रिजेक्शन लिस्ट माने ये होता है कि कई लोगों का फोटो ब्लर है तो सिग्नेचर अच्छा ना है, पेमेंट ना हुआ है, ये सारे चीज़ जो हैं उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा। तो समझिए, मान लिया जाए 10 लाख में 1.5 लाख आप फॉर्म को ये रिजेक्ट कर देंगे, फिर भी जो स्टूडेंट 8.5 लाख बचेंगे, उन सारे लोगों के लिए एडमिट कार्ड वगैरह जारी करना होगा। तो ये रिजेक्शन लिस्ट जारी करने में आपका मई समय लग जाएगा और रिजेक्शन लिस्ट 10 लाख लोगों का फॉर्म जाँच करना 1-2 दिन का काम नहीं है, कम से कम 2 महीना इसको लगना ही है। तो मई तक आपका रिजेक्शन लिस्ट ही जारी होगा। और इसकी अगर रनिंग की बात करें तो मई, आप जून समझिए, जून, जुलाई, अगस्त तक ही आपकी रनिंग होगी और रनिंग का प्रोसेस भी आपका 2 महीना से कम ना चलेगा, क्योंकि स्टूडेंटों की भी संख्या अधिक है और अलग-अलग यहाँ झारखंड में सेंटर केंद्र ना बन रहा है एग्ज़ाम लेने के लिए, तो दौड़ने के लिए कितनी व्यवस्था होगी, ये आप देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जो रनिंग होने वाली है, वो जून, जुलाई, अगस्त तक ही आपकी रनिंग होगी। इससे पहले इधर संभावना अब नहीं दिख रही है। अब रनिंग जब हो जाएगी उसके बाद ही आपको हम, या तो आप खुद, अब आपको ये पता लग जाएगा किसकी, या फिर मेडिकल तो आपको तो वहीं हो जाएगी आपकी, तो आपका फिर एग्ज़ाम कब होगा, ये आपको एक डेट तो दे ही दिया जाएगा। तो यही थी बाबू आपकी आज की इन्फॉर्मेशन, और जो आपके जितने भी क्वेरी थे, मुझे लग रहा है कि वो सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया है कि एज लिमिट क्या होगी, आपकी छाती की साइज़ क्या होनी चाहिए, अगर कौन से कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो उनका दौड़ कितना होना चाहिए, या तो महिलाओं का दौड़ कितना होना चाहिए। तो यही थी बाबू आज की जानकारी, और आपको ये भी हम बता दिए कि आपकी दौड़ कब तक हो सकती है। बाकी आप लगे रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए, दौड़ होनी ही है। तो ठीक है हो बाबू, मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।